हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज 84th चैप्टर है। यहां हम पढ़ेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन मतलब होता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब यानी कि क्या है, छोटी छोटी पार्टी, छोटे छोटे लोग मिलके गठबंधन बना लें, अपना एक ऐसा जिसे कहते हैं अलायंस फॉर्म कर लें, और उसके बाद वो अलायंस चले किसी तरह, चाहे पहिया पहिया चले, चाहे थोड़ा धीमे धीमे चले, पर वो अपने आप से गवर्न करवा पाए और ये देख सकें कि हाँ, सरकार चल सकती है कि नहीं। ओके, तो वो पूरा पढ़ेंगे। ये है हमारा यूपीएससी प्रारंभ बैच। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी, फाउंडेशन, ऑप्शनल, सीसैट, प्रीलिम्स की, मेंस की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा ऐसी वाली स्किल्स जो आपको चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, वो आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन हमारे जो हमारे बॉक्स में इसकी लिंक है, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कोएलिशन गवर्नमेंट, क्या हो रहा है? कोएलिशन वर्ड कहां से आया, कैसे आया, क्या चीज है ये? कोएलिशन एक लैटिन वर्ड है जो आया था कोएलिशियो से। कोएलिशियो मतलब होता है कि एक साथ बढ़ना, एक साथ ग्रो करना, कि एक साथ आगे आगे चलना, धीमे धीमे चलना और इवॉल्व होना। अब टेक्निकली अगर कोएलिशन का आप अगर यहां से मतलब निकालोगे तो समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, छोटे 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 पार्ट्स को एक सिंगल बॉडी में तब्दील करना। यानी कि ये छोटे 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 ये जितने सारे ये सारे गुट हैं, ये सारे सेक्टर हैं, इनको हमने क्या किया, हमने इनको बड़ा बना दिया सबको मिला के। बस ये हो गया कोएलिशन। यही है पॉलिटिकली। अगर आप इस वर्ड का मतलब निकालोगे तो आपको दिखेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जब यूनाइट होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज जब एक साथ आती हैं अलायंस में, तो हम उसको बोलते हैं अच्छा कोएलिशन हो गया है। कोएलिशन तो यही डेफिनेशन निकली है, जब कई सारी सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज दे जॉइन हैंड्स। देखो इन सब की फोटो देखो, आपको ये आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद है ये महाराष्ट्र का अलायंस था जो बाद में सरकार चली गई। इस अलायंस का नाम था बड़ा स्पेशल, एमवीए करके। पूरा नाम बताना मुझे। ऐसे ही ये है बिहार का जो कोलिशन हुआ था, जब आरजेडी और हमारे, इनको तो पता ही है कि जेडीयू, इनका अलायंस हुआ था आपस में। इस अलायंस का भी नाम होता है। तो जब भी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे जब हाथ मिलाती हैं, सबसे पहले तो वो अपने अलायंस का नाम रखती हैं बड़ा सा, यूपीए, एनडीए या महागठबंधन या कोई और, पता नहीं, कुछ भी नाम रख लो, जो भी है। तो ये होता है, यानी कि सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे आ रही हैं, हाथ मिला रही हैं, और जो इनके अपने डिफरेंसेस थे, कि जो इनके अपने अपने, देखो अब आप इधर देखो, ये शिवसेना है। शिवसेना प्रॉपरली, थ्योरेटिकली, आइडियोलॉजिकली एक राइट विंग पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो कंजर्वेटिव है। कांग्रेस कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी है या सेंटर लेफ्ट है, जो भी कह लो। इधर ये एनसीपी है। तो तीनों पार्टीज का जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, वो सेम नहीं है। वो तब भी लेकिन आसपास हाथ मिला के अपने अपने डिफरेंसेस को दूर करके ये कहना चाहते हैं चलो हम और आप हाथ मिला लेते हैं, ताकि जो चौथी पार्टी है वो सरकार ना बना पाए। हम और आप, अगर हम तीनों मिल जाएंगे तो चौथी वाली पार्टी से से ज्यादा हमारे एमएलए होंगे, हम सरकार बना सकते हैं, हम आ जाएंगे सेंटर में, मतलब अपने ये इनके स्टेट की विधानसभा में सरकार बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही होता है जब ये अपने कॉमन एग्रीड प्रोग्राम्स को चलाने निकल पड़ते हैं। फिर बात होती है, हाँ साहब 2.5 साल के सीएम आप बनोगे, 2.5 साल के लिए सीएम आप बनोगे, ये वाला मंत्रालय हमारे ये इसको एमएलए को जाएगा, ये वाला मंत्रालय इनको जाएगा। ऐसे होता है कुल मिला के। तो यही हुआ कोएलिशन पॉलिटिक्स, जब सारी की सारी पार्टीज अपनी बैठ के बोलने लग जाती हैं कि साहब जो है, हमें इतने सारे हमारे एमपी होने चाहिए, जो मिनिस्टर होने चाहिए, ये होंगे वो होंगे। कई बार ऐसे में प्राइम मिनिस्टर जो भी बनता है, वो प्राइम मिनिस्टर बेचारे बहुत कमजोर रह जाते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर क्या करे, अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी किसी भी कोalition की, तो वो गठबंधन ही टूट जाएगा, लोग अपना सपोर्ट खींच लेंगे, सरकार गिर जाएगी, खत्म होगी कहानी। यही होता है। अब ये जो कोalition, ये वाली सारी डेफिनेशंस हैं, आप इन डेफिनेशंस को अगर आप पढ़ोगे बुक में, तो ये अलग अलग ऑथर्स ने, बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ये दिया है। जैसे ऑग, तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। फिर इसके अलावा डी रॉबर्टसन ने दी है। ये बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। आप इनकी किताबें चाहो तो पढ़ना, ना चाहो तो मत पढ़ना, जरूरत नहीं है आपको। जब फुर्सत मिले, सब सिलेक्शन हो जाए आराम से, जब उसके बाद ये किताबें निकालना आराम से, फिर देखना क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही और भी हैं, के नेगी जी भी हैं शायद। तो इनकी सबकी किताबें हैं, यहां पे इनकी डेफिनेशन मिलती है। डेफिनेशन कुल मिला के सबकी डेफिनेशन सेम ही जैसी है। आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या है कि साहब कोलिशन जो है, एक टिपिकली एक ऐसे तब आती है एक हमारे मॉडर्न पार्लियामेंट्स में, जब कोई भी सिंगल पार्टी सबसे ज्यादा सिक्योर नहीं कर पाती है अपने मेजॉरिटी वोट्स। बस कुल मिला के ये हो गया। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में दो या दो से ज्यादा पार्टीज, कम से कम दो तो हुई हो कोलिशन। अकेले पार्टी अपने आप खड़े होकर थोड़ी बोलेगी कि मैं आ रही हूं कोलिशन में। किसके साथ आ रही हो ये तो बताओ। कोई और पार्टी चाहिए, दो या दो से ज्यादा कलेक्टिवली।
ये पार्टियां मिलके बोलती हैं कि सको साहब हमारे पास हो गए एनफ इलेक्टेड, हमारे पास मेंबर्स हैं टू फॉर्म अ मेजोरिटी, मेजोरिटी माने बहुमत हमारे पास आ चुकी है, अब नाउ वी कैन अग्री ऑन अ कॉमन प्रोग्राम दैट अलाइंस विद आवर पॉलिसीज। कि अगर हम सरकार के अगर हम सब मिलकर सरकार में आ जाएं तो हम एक सोशलिस्ट सरकार बना सकते हैं, या हम एक कंजर्वेटिव सरकार बना सकते हैं, या हम एक जो हमारी फिस्कल पॉलिसी होगी वो लिबरल होगी, या हमारी फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी हमारी थोड़ी कंजर्वेटिव होगी, फिर बाद में तय हो सकता है विदाउट रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट कॉम्प्रोमाइज। के अपने अपने उद्देश्यों से, अपने अपने कोई एजेंडा से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन हम कुछ कुछ अपने आप से ही पावर छोड़ रहे हैं ताकि हम सब मिलकर इस पावर को एंजॉय कर सकें। बस ये एग्रीमेंट जब हो जाता है तब parties can proceed to form a government and collectively they can govern the society, they can govern the place, they can govern the state, center, UT, जो भी कह लो, ठीक है। यहां पे ही कोalition जो है ये दिखाता है कि अच्छा देखो कितना बढ़िया कोऑपरेटिव अरेंजमेंट हुआ है। जनता ने इनको वोट दिया है, जनता ने इन पे भरोसा किया था कि साहब आप हमारी शिवसेना हो, आप हमारी कांग्रेस हो, आप हमारी एनसीपी हो, आप हमारी आरजेडी हो, आप हमारी जो भी जेडीयू, जितनी भी कोई पार्टी ले लो, तो आप हमारी पार्टी थे। हमने आपको माना था कि अच्छा ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी से हम प्रेरित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, हमने आपको वोट दे दिया। अब आपने क्या किया, ऊपर जाके जब आपने देखा कि जनता का जो आशीर्वाद मिला है वो भरपूर नहीं मिला है किसी भी पार्टी को, तो फिर आपने ये सारे अपने सारे सिद्धांत एक तरफ करे, उन्होंने कहा सत्ता में आना है, एक काम करते हैं हाथ मिलाते हैं, फिर देखते हैं, अरेंजमेंट किया, को अपने आपस में कोऑपरेशन से अपना अरेंजमेंट किया। जो डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि सब का अपना अपना विचारधारा अलग अलग चल रही है, कोई सेंटर राइट है, कोई इकोनॉमिक राइट है, कोई इकोनॉमिक लेफ्ट है, ये सारी चीजें, और यहां आने के बाद इन्होंने सबने मेंबर्स ने जो भी लोग हैं इन्होंने एक सरकार बना ली, मंत्रालय अपना बना लिया, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, आ गए ये लोग, देखो फोटो कितनी अच्छी फोटो है। अब कोलिशन जो होता है ये तभी नेसेसिटी इसकी ज्यादा दिखती है जब मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया जैसे हमारे देश में है। क्यों? क्योंकि सब तरह की पार्टियां हैं, कोई दो तरह की पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है नहीं हमारे यहाँ कि सिंगल या दो लार्जेस्ट पार्टी, मल्टीपल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है, तो इतनी सारी पार्टियां जहां आ जाती हैं वहां पर जनता डिवाइड हो जाती है। वहां जनता कहती है साहब हम तो नहीं मान रहे ये जो कोई बड़ी पार्टी, हम तो अपनी लोकल पार्टी को मानते हैं। तो ऐसे करके जनता अपने अपने लोकल एमपीज को भेज देती है। ये एमपीज ऊपर गए पार्लियामेंट में, इन्होंने कहा लो किसी के पास मेजोरिटी नहीं प्रूव करने के लिए, अब क्या करें, तो ऐसे में हाथ मिलाना पड़ा। यहीं पे मल्टी पार्टी गवर्नेंस ये दिखाता है कि जहां पे माइनॉरिटी पार्टीज कोलैबोरेट करती हैं टू गवर्न इफेक्टिवली। अगर कोalition जैसा कोई सिद्धांत नहीं होता तो छोटी छोटी पार्टियां जो इक्के दुक्के एमपी लेके पहुंचती हैं पार्लियामेंट में, उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं था। पर जहां कोalition का रोल आता है तब वहां पे बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा इतिहास में कि चाहिए होता है आउटसाइड सपोर्ट सरकार को। मतलब क्या है कि सरकार तो बन रही है गठबंधन से किसी तरह, पर गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं, पर आउटसाइड गठबंधन बैठे हैं। ये क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि मान लो एक पार्लियामेंट है जिसमें हम ऐसे बना रहे हैं पार्लियामेंट, ठीक है, ये रहा पार्लियामेंट, ये सेमी सर्कुलर है, अब मान लो इसमें यही पार्लियामेंट है। सो अब कुछ इसमें ऐसे लोग हैं, ये रहे एक पार्टी है, ये हम मान के चल रहे हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, पर मेजोरिटी नहीं आ रही इसके पास, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम आप पर्पल और ग्रीन हम एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, अभी भी मेजोरिटी नहीं आई है। फिर इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है कोई और नई पार्टी जोड़नी पड़ेगी, तो इन्होंने एक तीसरी पार्टी से और हाथ मिलाया। लो अब लग रहा है मेजोरिटी है, ठीक है, पर हो सकता है मेजोरिटी नहीं हो अभी भी। ये मैंने एक रफ स्कीमेटिक स्केच बनाया है, ये याद रखना। अब ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, कौन सा कलर लें बताओ, चूज करो। चलो हम लेते हैं येलो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आउटसाइड गठबंधन बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं हम गठबंधन में आपके साथ नहीं है, पर हम आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हम भी एमपी हैं, आप भी एमपी हो, या जितने सारे लोग बैठे सब एमपी तो हैं इन्हीं। अब ये लाल ग्रीन पर्पल ये लोग मिलकर सरकार बना रहे हैं। अब सरकार का हिस्से में ये नहीं है, तो ये कह रहे हैं लेकिन हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं हर मौके पे। जब भी आप कोई नीति लाओगे, कोई कानून लाओगे नया, कोई एक्ट लाओगे, कुछ भी विधेयक लाओगे, हम आपको यस बोल के आपको सपोर्ट करेंगे। पर हमारी कुछ शर्तें हैं, ध्यान रखना। क्या शर्तें हैं? कुछ भी हो सकती हैं कि हमारे लोकल रीजन में हमें मेट्रो चाहिए, हमारे लोकल रीजन में हमें कोई बुलेट ट्रेन चाहिए, हमें जो हमारा लोकल जो हमारा स्टेट है वहां पे हमें नए नए हाईवे चाहिए, जो भी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये लोग आउटसाइड गठबंधन बैठे हैं, तो यानी कि ये जो लोग हैं कुल मिला के ये दे रहे हैं आउटसाइड सपोर्ट टू द सेंटर, टू द गवर्नमेंट। अब ये बोलते हैं जब कि देखो सरकार आपकी है, चला लो आप लोग गठबंधन पूरा मिलके। जिस दिन हमने सपोर्ट छीन लिया, आपका गठबंधन पूरा मेजोरिटी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना, सोच लेना। ये हो गया आउटसाइड सपोर्ट। अब ऐसे में ही सरकार कभी कोई माइनॉरिटी सरकार हो जाती है। कांग्रेस आई, कांग्रेस आई का मतलब क्या होता है पता है किसी को? तो एक समय था, ये कांग्रेस आई का जिक्र कर रहा हूं मैं, लेट 70s की बात है ये। कांग्रेस आई सरकार एक समय पे माइनॉरिटी सरकार थी,
मतलब जो सरकार का जो पीएम थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो माइनॉरिटी लोग थे, कम लोग थे जो कांग्रेस आई के थे। आउटसाइड सपोर्ट इन्हें बहुत मिला था, सीपीआई का मिला था, डीएमके का मिला था, सब कुछ हुआ था। ठीक है, ये सब इतिहास है हमारा, बड़ा अच्छा इतिहास है, क्या करें। हमारे इतिहास में हर तरीके के लोग आए हैं, सारी पार्टियों से। तभी तो जो आजकल के पढ़े लिखे युवा हैं वो यही तो कहते हैं कि हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सब पार्टियों ने अपने अपने समय पे अपना अपना काम करके देख लिया है, और लोग आज भी गरीब हैं, लोग आज भी प्रताड़ित हैं, लोग आज भी शोषित हैं, परेशान हो रहे हैं। चाहे कोई गठबंधन में आए, चाहे कोई कैसे भी आए, चाहे कोई पार्टी आप ले लो, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, ये वो, सब पार्टियों ने गठबंधन में आके, मेजोरिटी में आके, किसी भी तरह आके इन्होंने रूल करके देख लिया है। एंड बहुत ज्यादा डिफरेंस किसी पार्टी के इकोनॉमिक गवर्नेंस में नहीं हुआ है, याद रखना। कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जो बोले साहब हमने तो पूरा ही सिस्टम उलट पलट कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो हमारे देश का इंजन है वो चलता रहा, चलेगा, आगे भी सब कुछ होगा। ठीक है, ओके, फाइन। अब कोएलिशन, कोएलिशन तब बनता है जब कई सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स क्या हुआ है? स्प्लिंटर माने होता है एक टुकड़ा जो निकल जाए कहीं से। जैसे एक थोड़ा गोरी एग्जाम्पल है, गोरी होता है मतलब GORY, तो GORY, गोरी एग्जाम्पल क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बोलना चाह रहा हूं जैसे जब आप देखते हो कोई किसी का फ्रैक्चर हो जाए किसी के हाथ में, तो जो हाथ की जो हड्डी का हिस्सा थोड़ा सा अलग हो जाता है, टूट जाता है, उसको बोलते हैं कि वो स्प्लिंटर हो गया है वहां पे। ठीक है भैया, फिर उस पर स्प्लिंट लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, उसको पूरे वापस अलाइन करने, सीधा करने के लिए। विद इन ए लेजिस्लेटिव बॉडी ऐसे कई सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं जो मेन पार्टी से छटक गए हैं, अलग हो गए हैं। ये लोग वापस आ जाए, मिल जाए कुछ एक गठबंधन समय के लिए, एंड दे अग्री टू यूनाइट ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर अ लिमिटेड टाइम, ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम। याद रखना, ओवरकमिंग ऐसे कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस जो भी उनके आपस के बीच में हो। ये देखो, ये सब पटना के उस समय 2019 के लोकसभा के इलेक्शन से पहले गठबंधन हो रहा है, ऐलान हो रहा है कि सब साथ में है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इनके अपने अपने डिफरेंसेस थे, पर तब भी ये लोग साथ में आए, इन्होंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि एक बार में बड़ा कोई एक जो दूसरा ये जो नेशनल पार्टी, लोकल पार्टी, कोई भी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, हमें उसको हराना है, हम जीत सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट मत वाले, डिफरेंट डिफरेंट विचारधारा वाले लोग अब सामने खड़े हैं, हाथ उठा के कि लो साहब अब हम जीतेंगे। ये हो रहा है, ठीक है, ओके, फाइन। ताकि इन द एंड क्या हो पाए, इन द एंड मेजोरिटी बन पाए हमारी, बस ये है मेन मुद्दा इनका। ये है जनता की भलाई नहीं, मेन मुद्दा है पावर टसल, मेन मुद्दा है द लस्ट ऑफ पावर, पावर थर्स्ट, ये है बस। अब यही बस इतना याद रख लोगे तो इस चैप्टर का आपका मेन काम हो गया, बस कि सारी लड़ाई बस सत्ता की है। जो लोग सत्ता में हैं वो कुछ भी करके, कुछ भी हो जाए, वो अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह उनकी पावर मेंटेन रहे, बस यही सारी लड़ाई है, ठीक है। तो इसके फीचर देख लो एक बार, कोलिशन सरकारों के क्या होते हैं। कोलिशन जब होता है तो ये फॉर्म तब होते हैं फॉर द सेक ऑफ सम रिवॉर्ड, कुछ भी हो सकता है, मेटेरियलिस्टिक हो जाए, किसी को मंत्रालय चाहिए, किसी को पावर दिखानी है, बस कुछ नहीं चाहिए, किसी को बस काफिला चाहिए, लोग गाड़ियां, उनको वो चाहिए, अपने क्षेत्र में पूरा मोटिवेशन करना है उन्हें, ठीक है। तो साइकिक पावर भी चाहिए किसी को, साइकिक होता है कि मेंटल पावर चाहिए। वहां अपने जाके अपने जिले में वापस जाएंगे नेता लोग और जाके कहेंगे देखो साहब हम मंत्री हैं। क्या बात के मंत्री हो? हाँ, मंत्री फॉर टेक्सटाइल, मंत्री फॉर कोई और छोटा मोटा डिपार्टमेंट जिसमें कोई ज्यादा फंड भी नहीं आते हैं, ऐसा कोई मंत्रालय पकड़ा दिया, ठीक है, लेकिन बस हाँ मंत्री हैं साहब, केंद्रीय मंत्री हैं, ये बोलने के लिए। कोलिशन रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट, जो मैंने पहले बताया, 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 तो चाहिए। अकेला आदमी क्या बोलेगा, मैं किसके साथ हूं, अकेले तुम अकेले ही हो, ठीक है, ओके। द एसेंस ऑफ अ कोलिशन सिस्टम इन द टेम्पररी अलाइनमेंट ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट, बस क्या होता है जो कोलिशन सिस्टम का जितना भी सारा पूरा जो मुद्दा है वो टेम्पररी अलाइनमेंट, मैंने कहा ना, ओनली फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम, ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर ओवर स्पेसिफिक इंटरेस्ट। अपना अपना कोई सबका इंटरेस्ट है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं बोलने, कोई कोलिशन में कभी कोई व्यक्ति आके ये नहीं बोलता है कि साहब देखो मैं जनता की भलाई करने के लिए आपके साथ गठबंधन में आ रहा हूं, नहीं, कोई नहीं कहता है। सब भाषण देने के लिए है। आखिर में क्या चाहिए, आखिर में मेरा एमएलए भाई मंत्री बन पा रहा है कि नहीं, आखिर में मेरी पार्टी का जो एमपी है वो कैबिनेट मिनिस्टर बन पा रहा है कि नहीं, बस साफ सीधी बात। अब कोलिशन पॉलिटिक्स ये एक डायनामिक होती है, ये स्टैटिक नहीं होती है। कोलिशन हर दिन इवॉल्व होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। कोलिशन में हर दिन प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी अगर काम कराना होगा, कोलिशन से पहले पूछना पड़ेगा, मालिक कर लूं, करने दोगे, नहीं करने दोगे, या बता दो करने जा रहा हूं, सपोर्ट मत खींच लेना बाद में बिक मत जाना, कोई और पार्टी आपको अपोजिशन अगर बोले कि साहब आओ हमारे साथ आ जाओ, लो ये लो 5 करोड़, तो ये ना होने पाए। अब यहीं पे कंटिन्यूअली फॉर्मिंग एंड डिसॉल्विंग, कोलिशन रोज बन भी रहे हैं, रोज टूट भी रहे हैं, ये होता था और ये हुआ है, खूब हुआ है। अब
कॉम्प्रोमाइज इज सेंट्रल टू कोलिशन पॉलिटिक्स विद रिजिड डॉगमा हैविंग नो प्लेस इन इट। वाह, क्या नए वर्ड लाए हो सर, वाह। कॉम्प्रोमाइज इज सेंट्रल टू कोलिशन पॉलिटिक्स, मतलब कॉम्प्रोमाइज होता है समझौता करना, कि समझौता कर रहे हैं हम कि आपकी अगर जो इतनी ज्यादा ये टेंडेंसी है कि ये तोड़ देंगे, वो बना देंगे, वो उजाड़ देंगे, वो कर देंगे, तो ये वाली कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं। अच्छा ठीक है, आप कर लेना, कोई बात नहीं, पर जब कर भी लेना, यहाँ पे भी हम ये नहीं चाहते कि आप बिल्कुल अपने रिजिड हो जाओ। आप कोई भी अपने उद्देश्य पे, कोई भी पार्टी है जो जिसका बहुत ही ज्यादा सेंट्रिस्ट, जिसकी एक सेंट्रल थीम है जिस भी पार्टी की, डॉगमा का मतलब ही होता है थ्योरी। अब जो किसी भी पार्टी की कुछ ना कुछ थ्योरी आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, होने दो। क्या वो कोalition सरकार के दौरान क्या वो अपनी सेंट्रल थ्योरी पे अड़े रह सकते हैं? साहब हमारी जो विचारधारा है वो यही है, हम ना हिलने वाले। अगर नहीं हिलोगे कोलिशन टूट जाएगा। कोलिशन जो दूसरे और जो तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारे साथ आए हैं वो अपना सपोर्ट छीन कहेंगे इसी बात के लिए सपोर्ट किए थे कि तुम नहीं करोगे ये सब काम, वापस करने लग गए तुम ये सब काम, ये नहीं करना था। फिर अ कोलिशन सरकार ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम प्रोग्राम। कि मिनिमम प्रोग्राम क्या होता है? विच मे नॉट फुली सेटिस्फाई एवरीवन इन द कोलिशन। मिनिमम प्रोग्राम क्या होता है? मिनिमम प्रोग्राम होता है कि साहब हमारे एमपी हैं, ठीक है, हमारे एमपी 2.5 साल पीएम बनेंगे, आपके एमपी 2.5 साल पीएम बनेंगे। कोई भी कोई भी दल इससे खुश नहीं हो सकता है कि अरे यार हमारा प्राइम मिनिस्टर 2.5 साल के लिए रहेगा, बस हमारा पूरा 5 साल कार्यकाल भी नहीं हो पाएगा हमारी सरकार का, फिर नहीं हो पाएगा। ये किसी को भी मंजूर नहीं है, लेकिन सब ने अपना अपना एक मिनिमम प्रोग्राम छोड़ रखा है। जैसे यूएस का जब फॉर्मेशन हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स का क्या हुआ था कि यूएस की 13 कॉलोनियां थी, 13 कॉलोनियों ने अपने आप मिलके साथ आके बोला कि हम अब एक फेडरेशन में आ रहे हैं। थोड़ी पावर मैं टेक्सास छोड़ रहा हूं, थोड़ी पावर फ्लोरिडा तुम छोड़ो, थोड़ी पावर वर्जीनिया तुम छोड़ो, थोड़ी पावर तुम छोड़ो, ताकि एक सेंटर बन पाए वॉशिंगटन डीसी में, और वो सेंटर सबसे बड़ा होगा। तो हम सबने अपनी अपनी पावर छोड़ी, हमने कुछ कुछ अपना रिटेन किया, अपना अपना संविधान, अपनी अपनी नागरिकता जो भी है स्टेट्स ने किया वहां पे, ठीक है, लेकिन किया ना। तो उसके बाद क्या बना वो? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कंट्री का नाम ही एक वर्ब है, मतलब कंपनी का नाम ही एक एक्शन है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऐसे ही अब ये है, अब जो कोलिशन है वहां पे हर किसी को अपनी अपनी कुछ कुछ पावर छोड़नी पड़ती है, कुछ कुछ पावर लेनी पड़ती है, कुछ कुछ पावर के लिए बोलना पड़ता है कि अब चलो ठीक है इतना है तो है, करना ठीक है, जब तक कोलिशन है तब तक साथ में है। अब इसके बाद प्रैग्मेटिज्म रादर देन आइडियोलॉजी कैरेक्टराइजेस कोलिशन पार्टीज। ये सब देखो इंडिया में नहीं होता है। ये सब जो इतने अच्छे जो फीचर है ना, ये आपको ब्रिटेन में दिखेगा, ये आपको फ्रांस में दिखेगा, ये आपको और ऐसे दूसरी देशों में दिखेगा जहाँ पे जो मल्टी पार्टी सिस्टम है जहाँ पे, और वहां पे जो एमपीज हैं, जो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अच्छे से काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या अगर एक आदर्श कोलिशन में क्या होगा? प्रैग्मेटिज्म होता है प्रोग्रेसिव सोच, आगे की सोच। हम अपनी विचारधारा को छोड़ना चाह रहे हैं, हम अपनी विचारधारा के लिए कहते हैं कि इसको हम बाद में डील करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जो कोलिशन पॉलिटिक्स में आके हम अपने प्रोग्रेसिव सोच रखेंगे, एंड हम ऑफन रिक्वायरिंग प्रिंसिपल्स टू बी सेट असाइड फॉर पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स। कि अपने अपनी जो हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो अपने प्रिंसिपल हैं, जो अपने सिद्धांत हैं, हम उनको भी दरकिनार रख के हम प्रोग्रेसिव सोच रख के आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ताकि हम कोई जो भी हम पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हमें करना पड़े कि चलो ठीक है अपनी पावर छोड़ देंगे, चलो अपने एमपी को सीट नहीं दिलवाएंगे, मंत्री नहीं बनवाएंगे, वो सब हो सकता है। इंडिया में नहीं होता है सब। इंडिया में कोलिशन में अगर आ रहे हैं तो पहले साइन करो, एक स्टीयरिंग कमेटी होती है, जो हमारी कोलिशन कमेटी होती है, वो कमेटी तय करती है, वो कमेटी कैबिनेट से भी बड़ी हो जाती है। अभी देखें, अभी आगे देखते हैं क्या है वो। फिर प्राइमरी एम ऑफ कोलिशन एडजस्टमेंट इज टू सीज पावर। बस यही रहा सारा, पूरे चैप्टर का अंश यही है, पूरे चैप्टर का जितना भी जो क्रक्स है, जूस है, वो सारा यही है कि पावर सीज करनी है। द पावरफुल, द पावर्स दैट बी। तो ये पावर्स अपनी छोड़ेंगे नहीं। बस हमारी कंट्री में कोलिशन अराइज आइदर बिफोर और आफ्टर द इलेक्शन। या तो पहले कह देते हैं कि देखो साहब प्री इलेक्शन जो अपना कोलिशन होता है वो ये दिखाता है वोटरों को, जनता को, कि देखो साहब हम सब साथ आ गए हैं। अब चाहे आप कांग्रेस को वोट दो तो वो वोट हमारे कांग्रेस और अलायंस को जाएगा, इंडिया ब्लॉक को जाएगा, जो भी जाएगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है, चाहे आप किसी और पार्टी को वोट दे दो, चाहे आप पार्टी को वोट दे दो, किसी पार्टी को वोट दे रहे हो, देन ये एडवांटेज है कि हमारे अलायंस को वोट मिल रहा है, और जो हमारा जॉइंट मैनिफेस्टो है वो वोटर्स को अपील कर रहा है। बस साफ सीधी बात। पोस्ट इलेक्शन कब होता है कोलिशन? पोस्ट इलेक्शन कोलिशन तब होता है जब कहीं भी कोई मेजोरिटी नहीं है, और लेकिन सरकार रूल तो करनी ही करनी, कोई सरकार तो होगी। हंग असेंबली कब तक चल जाएगी? हंग असेंबली चलने के लिए भी तो एक बड़ी मुश्किल हालात होते हैं कि हंग असेंबली होना ही, हंग पार्लियामेंट होना ही एक अपने आप में दुविधा है कि लो वोट भी दिया, इलेक्शन भी हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी कोई सरकार नहीं बन पा रही है। क्या मतलब हुआ इसका? पाकिस्तान झेल रहे हैं बेचारे। तो अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो लोग जहां जहां से चुन के आए हैं टू शेयर पॉलिटिकल पावर और अपना अपना गवर्न टुगेदर। इन्हें ये करना होता है। बाद में आगे चलो इलेक्शन हो गया, 100
सीटें थी, 100 में से 50-51 का नंबर था, मैजिक नंबर, किसी को नहीं आ रहा। किसी के पास 20 सीटें हैं, किसी के पास 22 सीटें हैं, किसी के पास 6 सीटें हैं। तो ऐसे में, और किसी के पास 30 सीटें हैं, कोई नहीं है 50-51 के ऊपर। ऐसे में 20-22 6 वाले लोग हो सकता है एक बार में हाथ मिला लें, कहते हैं कि क्या कुछ हो सकता है क्या, देख लो जरा, आज हो जाए तो मजा आ जाए। तो ऐसे में तब ये बाद में होता है और जनता का लॉस होता है, लॉस ऑफ वोटर्स ट्रस्ट। लो, खत्म हो गया। अभी महाराष्ट्र में जो देखा था हमने वो यही तो था कि जनता ने जिन जिन को चुना, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, जनता ने एक आइडियोलॉजी पे, अपने एक लीडर के नाम पे, अपने एक नेता के नाम पे वोट दिया। बाद में तीनों ने एक साथ गठबंधन कर लिया। तो जनता का तो लॉस हुआ ट्रस्ट का, कि अभी हमने तो तुमको इसीलिए वोट दिया था ताकि तुम जीतो, और तुमने जाके दूसरों से हाथ मिला लिया जिनके तुम अपोजिशन में रहते थे। चलो ठीक है। अब फॉर्मेशन कैसे कैसे हुई है, कब कब देखी है हमने। आप शुरू के 4 इलेक्शन देखो, कांग्रेस है मेजोरिटी में, भरपूर मेजोरिटी में, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। कांग्रेस पार्टी सिक्योर्ड द मेजोरिटी नीडेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर, क्योंकि ये वो समय है, आजाद हुए जस्ट 20 साल हुए हैं। अभी 20 साल हुए हुए लोगों की मेमोरी ताजी है। 4 ही तो इलेक्शन हो चुके हैं। अब इन 4 इलेक्शनों में जब कांग्रेस, जिसको उस पीढ़ी ने देखा था कि इनके नेताओं ने जेल भरो आंदोलन किया, कांग्रेस के नेताओं ने आजादी दिलवाई, कांग्रेस के नेताओं ने काफी ज्यादा रैलियां, नेतागिरी खूब हुआ है, जेल भरो आंदोलन हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया है, और कहीं से भी कोई भी डू और डाई मूवमेंट चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है कि कांग्रेस पे भरोसा हो गया लोगों का कि हाँ, ये पार्टी तो यही है, बाकी तो सब ऐसी बातें करते रहे, उन्हें करना दो, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन कांग्रेस हमारी सेंटर में रहेगी, कांग्रेस नेहरू जी रूल करो, बस बढ़िया। अब इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हो जाता है 1969 में। कांग्रेस अदर्स, कांग्रेस इंदिरा, ये था वो जो मैंने पीछे दिखाया था आपको। तो यहां पे इंदिरा जी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। माइनॉरिटी गवर्नमेंट मतलब होता है कांग्रेस पार्टी के कम वोट हैं, लेकिन बाहर से इनको आउटसाइड सपोर्ट मिल रहा था, सीपीआई का, डीएमके का, बाकी अदर पार्टीज का, तब जाके इनकी सरकार बन पा रही है। अब कोalition में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो माइनॉरिटी सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको, कि कैसे काम करूं, अगर जरा भी मैंने ऐसा काम किया जो इनको नहीं पसंद आ रहा या किसी को नहीं पसंद आ रहा, ये सपोर्ट छीन लेंगे, बात खत्म हो गई, वहीं के वहीं सारा गेम पूरा फिनिश। तो ऐसे में 71 यहां पे कांग्रेस वापस से आती है, और कांग्रेस आई बैक विद अ वेंजेंस एकदम। मतलब आपने 69 में जब कांग्रेस अदर्स हो गया, ये हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी जब आई वापस, अब बढ़िया सीटें आई, एकदम दबा के सीटें आई। 71 ईयर ही इतना इंपॉर्टेंट है हमारा, तो हमारे देश में ना ये बहुत ही 71 का ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 71 के ईयर में तो क्या क्या नहीं बवाल हुआ है। प्रीवी पर्स अबॉलिशन हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया बैंक्स का, एक तरफ हमने इतना बड़ा वॉर लड़के 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को घुटने पे टिका दिया कि अब बैठ रहो चुपचाप, आवाज आई तो देंगे दो। तो हमने ये 1971 का जो इतिहास देखा है, हम इसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में आप कहीं भी मान लो ये आना ही आना है, बहुत ही लैंडमार्क ईयर है, ठीक है, ओके। फिर सिंगल पार्टी सरकार वापस आ गई कांग्रेस की, ठीक है। अब लेकिन कांग्रेस का स्प्लिट तो हो ही चुका है, आगे क्या होना है, यहां पे फिर कांग्रेस की डिफीट भी हो जाती है आगे। कांग्रेस पार्टी सफर्ड अ सिग्निफिकेंट डिफीट इन द 77 इलेक्शन, क्योंकि जस्ट इमरजेंसी होके चुकी थी। इमरजेंसी में कई सारे नेता लोग, अपोजिशन के नेता लोग जेल में गए थे। इसके बाद अपोजिशन के नेता हों चाहे और भी लोग हों, वो नाखुश होने लग गए कि सरकार, मालिक, ये क्या बात हुई, आपने देश में इमरजेंसी लगा दी सीधी, कोई बात ही नहीं, कोई बात न चाहिए, आपने लगा दी इमरजेंसी, सब लोग अंदर कर दिया आपने, नहीं चलेगा। कांग्रेस गई हार। कांग्रेस की हार के बाद तभी से हमने देखा है कि आहा कोalition सरकारें आ रही हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बस ये हो रहा है। चलो ठीक है, अब क्या फायदा क्या हुआ इससे, कोalition अगर आ भी गए तो क्या उससे बेनिफिट क्या है। अब बेनिफिट ये है कि कोalition सरकारों में एकोमोडेट हो जाती है डाइवर्स इंटरेस्ट, क्योंकि द वेरी रीजन हमारा देश एक मल्टी डाइवर्स कंट्री है। हमारा देश की जो सबसे बड़ा एक जो एडवांटेज है वो यही है कि हमारा देश विविध है। यहाँ पे इतने तरह के लोग हैं, सबको अपना 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 कुछ इंटरेस्ट है, अपने अपने कंसर्न है, अपने अपने लोगों के अपना अपना सारे मन है, एस्पिरेशंस हैं, जो भी चीजें। तो जब कोalition सरकार होती है उसमें मल्टीपल पार्टीज के लोग आते हैं, जो कि मल्टीपल जगह से आ रहे हैं, मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाले आ रहे हैं, मल्टीपल कल्चर के लोग आ रहे हैं। इन लोगों, ये सब जो इनके चुने हुए सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, देन सबके ग्रीवांसेस इफेक्टिवली रिजॉल्व हो सकते हैं। बस मेन गेम ये है, दे ऑफर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन कंपेयर टू द सिंगल पार्टी रूल। क्योंकि जो सिंगल पार्टी रूल है वहां तो कोई अरे क्या, वहां क्या मतलब है, आप मेजोरिटी के साथ हो नहीं तो नहीं हो, जाओ बस। कोalition सरकारें, दे प्रमोट कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ये एक अच्छी चीज है। बस कोalition का एक फायदा होता है कि यहां पे अगर डिसीजन मेकिंग हो पा रही है, तो यहां पे अगर डिसीजन मेकिंग हुई
मान के चल रहे हैं हुई, मैं नहीं कहता कि होती है ज्यादा, पर अगर होती है तब ऐसे में क्या होता है, कंसेंसस बेस्ड होती है। मतलब यानी कि जो हमने ये पीछे आपको दिखाया था फिगर, ये वाला छुटकू सा, कहां गया ये, हाँ, जब कंसेंसस बेस्ड होता है तब ऐसे में ये सारे छुटकू 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 इन दलों से पूछा जाता है कि क्योंकि आप गठबंधन में हो, भले आपके पास एक या दो एमपी हैं, आप बस ऐसे ही घूम रहे हो निठल्ले से, लेकिन तब भी हम आपसे बात करेंगे क्योंकि आप सरकार के गठबंधन के एक आप ये इसका अलायंस का पार्ट हो। दिस मीन्स कि आपका सपोर्ट जरूरी है, भले ही आप इक्के दुक्के आपके पास सीट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर यही चीज ऐसी होती कि सिंगल पार्टी रूल है, तो क्या अपोजिशन, क्या मतलब है, हाँ जाओ चलो सस्पेंड हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता ही होता है, ठीक है भैया। अब जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है कोalition सरकार के अंदर, तब हम लेते हैं कंसेंसस बेस्ड। सारी छुटकू छुटकू पार्टियों से पूछते हैं तुम भी खुश, तुम भी खुश, तुम भी खुश, ठीक है, सब खुश हैं, ठीक है, ओके फाइन। यहां पे क्योंकि पार्टीज डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी की हैं, इसलिए इनका कंसेंसस अगर आ जाता है तो ये ज्यादा अच्छी बात है, बस इतनी सी। अब दे स्ट्रेंथन द फेडरल स्ट्रक्चर, देश का जो संघ है, फेडरलिज्म हमारा, उसको ये स्ट्रेंथन करती है, उसको सपोर्ट करती है बाय बीइंग मोर रिस्पॉन्सिव टू रीजनल डिमांड्स। अब साउथ की पार्टी डीएमके पार्टी है, डीएमके पार्टी कहते हैं ना हम तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारे यहाँ लिटरेसी रेट अच्छी है, हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल में है, हमारे यहाँ सारे लोग एजुकेशन, सब हॉस्पिटल अच्छे हैं, हमारे यहाँ सब चीजें अच्छी हैं, हमारे लिए फायदा चाहिए हमें, साफ बात है, हमारी अपनी रीजनल डिमांड है, लोकल डिमांड है, हम पूरा करो, तब आके ये तब बात करेंगे आगे, ठीक है भैया। कोलिशन सरकारें, दे मिटिगेट द रिस्क ऑफ डेस्पोटिक रूल। डेस्पोटिक रूल होता है टायरानिकल रूल, तानाशाही नहीं चलेगी, किसकी, किसी की भी नहीं चलती। तो अब अगर कोई सिंगल पार्टी रूल है, बड़ा चल रही सिंगल पार्टी, एकदम 350 400 सीटें आ रही हैं, तो उस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी ऑपोजिशन से, किसी भी लोगों से, कोई कहता रहे कुछ भी कहता रहे, क्या फर्क पड़ता है, मेजोरिटी बहुत है हमारे पास, अपनी पार्टी के लोग बहुत है, क्या कर लोगे। तो ऐसे में कोई भी डिस्पोटिक रूल किसी भी पार्टी का नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पार्टी कोलेशन में है। किसी पार्टी ने भी ये खड़े होकर कह दिया कोलेशन में कि आज से पीएम मेरा, और चारों, जब तक हमारा कार्यकाल है सरकार का तब तक पीएम हमारा, बाकी कोलिशन के सारे पार्टी ये सारे पार्टी कहेंगे बैठ जाओ नीचे, चलो हो गया तुम्हारा, बैठ जाओ चुपचाप, नहीं तो अभी जा रहे हैं उठ के। तो ऐसे में किसी पार्टी का डिस्पोटिक रूल नहीं हो सकता है, टायरानिकल रूल नहीं हो सकता है, ऑथोरिटेरियनिज्म खत्म ही हो जाता है, ये नहीं हो सकता है, और बैलेंस डिसीजन लिए जाते हैं कि मनमानी नहीं कर सकते बेटा, ये वो समय नहीं है तुम्हारा, अभी तुम्हारी 300 सीटें 400 सीटें नहीं आई हैं, बैठ जाओ चुपचाप, बस हो गया। आ जाओ मेन चीजों पे, डिमेरिट्स। डिमेरिट्स बहुत ही ज्यादा है। कोलिशन सरकारें, दे आर प्रोन टू इनस्टेबिलिटी, द वेरी रीजन दैट दे वर ब्रॉट, कि ताकि स्टेबिलिटी आ सके, इलेक्शन के बाद रूल हो सके, वही फेल हो जाता है। दे आर प्रोन टू इनस्टेबिलिटी, क्यों, क्योंकि सरकारें चली जाती हैं, जैसे ही कहीं भी किसी भी पॉलिसी में, किसी भी नीति में, कोई भी स्कीम में डिसएग्रीमेंट हुआ, कोई पार्टनरों में आपस में, ये अपना सपोर्ट छीन लेते हैं, सरकार कोलैप्स कर जाती है, सरकार गिर जाती है, बस गए। प्राइम मिनिस्ट्रियल लीडरशिप इज कंस्ट्रेंड बाय द नीड टू कंसल्ट कोलिशन पार्टीज। अभी अभी मैंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर जी को अपने कोलिशन पार्टीज से पूछना पड़ता है कि मनरेगा लगवा लूं, या ये वाली स्कीम लगवा लूं, या ये करवा लूं, वो करवा लूं, सपोर्ट मत छीन लेना मालिक, ऐसे मत कर देना, ये जरूरी है। इसीलिए हम क्रिटिसिज्म करते हैं कि जो कोएलिशन होता है, कोएलिशन को हम बोलते हैं कि ये है सुपर प्राइम मिनिस्टर, ये हैं ओवरली पावरफुल अपने प्राइम मिनिस्टर। तो अब इन लोगों ने, जो अपने कोalition पार्टीज हैं, हम इनको बोलते हैं कि खाली पीएम पीएम नहीं है, वहां पे पीएम है जो हमारा, ये सारे जो लोग और जो बन के बैठ गए हैं, कांग्रेस के पीएम है, ठीक है, होम मिनिस्टर है किसी सीपीआई के, और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं डीएमके के हैं मान लो, या और भी कोई ऐसे कुछ ना कुछ जो अपने गठबंधन दल में है। तो अब इन सब से पूछना पड़ता है कि भैया क्योंकि तुम मिनिस्टर हो, बता दो करने दोगे कि नहीं करने दोगे। तो ऐसे में जब प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप पे क्वेश्चन होने लगता है, देन वी क्रिटिसाइज सच ओवरली पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स। कोलिशन कोई बोल रहा हूं मैं, ओवरली यहाँ पे ओवरली पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, इनको नहीं बोल रहा हूं, इनकी तो लीडरशिप पे क्वेश्चन उठ ही रहा है, क्योंकि आपकी तो लीडरशिप बहुत कंस्ट्रेंड हो गई है, बहुत लिमिट हो गई है, क्योंकि आपको हर बार कंसल्ट करना पड़ता है कोलिशन के पार्टनर से, साफ बात। अब स्टीयरिंग कमेटी ये होती है, स्टीयरिंग कमेटी एक्चुअली में सबसे स्ट्रांग बन जाती है। ये क्या चीज है, ओके ये समझाता हूं क्या होती है। अब ये याद करो जो मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल दिया था, चलो फिर से बनाते हैं एग्जांपल। ये है हमारा हाउस, कोई भी हाउस मान लो, असेंबली का, सेंटर का, जो भी। अब इसमें कई सारे अपने सरकारें थी, कुछ सरकारें ऐसी थी, ठीक है, ये एक पार्टी है, दूसरी पार्टी मान लेते हैं ये है, ठीक है। अब तीसरी पार्टी ये हो गई,
इनके साथ हमने गठबंधन किया, मेजोरिटी दिखने लग गई, मेजोरिटी आ गई है, ठीक है। अब इन में कुछ एमएलए हैं, ये सारे एमपी हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, जो भी, अगर स्टेट है तो एमपी, सॉरी एमएलए नहीं तो एमपी, तीनों लिख लेते हैं हम, एमएलए या एमपी, ओके फाइन। अब इन पार्टीज के कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिलेक्ट नहीं, जो इलेक्ट नहीं हो पाए होंगे ना, वो हाउस के मेंबर तो नहीं है, पर पार्टी के बड़े भारी प्रेसिडेंट है, पार्टी के बड़े भारी बहुत गणमान्य लोग हैं वो पार्टी के, ठीक है, कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, एक नई कमिटी होगी, इसको हम बोलते हैं स्टीयरिंग कमिटी। ये क्या होती है सर? स्टीयरिंग कमिटी क्या होती है? इसमें जनरली वो लोग होते हैं कोalition को चलाने वाले, कुछ ऐसे लोग जो चुन के तो नहीं बैठे हैं। चुन के नहीं बैठे तो कर क्या रहे हो फिर आप? कर ये रहे हैं कि ये लोग वो हैं जो सत्ता में नहीं है, ओके फाइन। ये लोग एमपी भी नहीं है, ओके फाइन। अब ये लोग अपने घर बैठे हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के अपने आपस के कुछ कुछ ऐसे 5 6 10 12 लोग होंगे जिनको इन पार्टीज के गठबंधन है, ये गठबंधन है प्रॉपर, ये है कोलिशन सरकार, सरकार इनमें से बनी है, ओके फाइन। अब इन्हीं पार्टीज के कुछ कुछ ऐसे चुन्नू मुन्नू होंगे जो अलग 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 ऐसे बैठे होंगे, ठीक है। ये अभी हाउस के मेंबर हो सकता है, हो सकता है नहीं हो, ठीक है, ओके फाइन। अब ये है वो स्टीयरिंग कमेटी। ये स्टीयरिंग कमेटी क्या कर रही है? ये स्टीयरिंग कमेटी डिक्टेट कर रही है इस सरकार को कि आपको अगला कदम क्या लेना है। वाओ, एब्सोल्युटली वाओ। मतलब ये सरकार है, इसमें प्राइम मिनिस्टर इसमें से निकल के आए हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसमें से निकल के आया है, कैबिनेट इसमें से निकल के आया है, जो पीएम की कैबिनेट है, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सारे के सारे। अब ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई हिमाचल के कांग्रेस प्रेसिडेंट, या एमपी के बीजेपी प्रेसिडेंट, या कोई किसी भी और स्टेट के ऐसे कोई बीजेपी प्रेसिडेंट होंगे, स्टेट के नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे, जो पार्टी के अपने अपने कुछ गणमान्य लोग होते हैं, जिनको हम पार्टी के अंदर उनको कुछ प्रभार देते हैं। अरे साहब, आज तो बड़े नेताजी के साथ बैठना उठना हुआ, वो वाले जो लोग, ठीक है। अभी एमपी एमएलए नहीं है, हो सकता है, हो सकता है नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। अब बस इनके नाम क्या क्या लिखा है कि XYZ फलाना पार्टी, बस खाली, बस ये नहीं है, कोई ना एमपी ना एमएलए ना मिनिस्टर ना कुछ, ठीक है। अब ये स्टीयरिंग कमेटी है जो हाउस की मेंबर नहीं है और हाउस को डिक्टेट कर रही है, हाउस की मेजोरिटी को, हाउस के कोलिशन को, ये होती है स्टीयरिंग कमेटी। और स्टीयरिंग कमेटी ऐसे केसेस में, कोलिशन में, इट इज मच 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 स्ट्रॉन्गर देन द कैबिनेट इटसेल्फ। कैबिनेट तो बस खाली ये बैठे हैं दस्तखत करने के लिए, एक्चुअली में कैबिनेट को डिसीजन लेने चाहिए थे, और कैबिनेट के रोल को ही ओवरशैडो कर दिया जाता है बाय द स्टीयरिंग कमेटी। दिस इज कॉल्ड कोलिशन सरकार का असली, जहां पे इनका पावर सेंटर होता है, पावर सेंटर ये वो है इन गवर्नेंस विद इन द कोलिशन, ये होता है। अब इसको स्टीयरिंग कमेटी, अब इसको स्टीयरिंग कमेटी कह लो, कोलिशन कमेटी कह लो, कुछ भी कह लो आप इसको। ऐसे ही कई सारे सिमिलर कोलिशन हमने देखे हैं कि यहाँ पे इनमें ना इक्के दुक्के छोटे छोटे पार्टी जो होते हैं ना, वो बन जाते हैं किंग मेकर। वो कहते हैं हमारी मन की चली तो चली, नहीं तो नहीं चली। अभी आपने अगर हमारे मन का पीएम नहीं बनाया, या अगर आपने हमारे मन का पीएम छोड़ो, अगर आपने हमारे मन की स्कीम नहीं चलाई, देन बाय, बस खत्म कहानी, नहीं आएंगे आगे। तो ये ऐसे बात करते हैं। अब जो छोटे छोटे स्मॉलर कोलिशन मेंबर्स, दे मे वील्ड डिसप्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस। आपके पास 6 7 एमपी थे, जनता ने आपको ज्यादा आशीर्वाद नहीं दिया है, तब भी आप किंग मेकर बन रहे हो, तब भी आप पीएम बनवा रहे हो, तब भी आप पीएम हटवा रहे हो, कुछ भी अपनी एक्सेसिव डिमांड कर देते हो, कुछ भी कह देते हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि भैया आपके पास कोलिशन है, कि अगर आपने सपोर्ट छीन लिया तो सरकार माइनॉरिटी रह जाएगी, गिर जाएगी, जो भी हो जाएगी। तो ये एक इशू आ रहा है, ये बड़ा इशू है, समझ रहे हो आप? कि छोटी पार्टी है, हरी पार्टी मान लेते हैं इसको, अभी हरी पार्टी छोटी है, इसको दिख रहा है कि देश की जनता ने जब इनको चुना के भेजा, तब इनके पास ज्यादा, इनके पास दम नहीं आ पाया, सीटें नहीं आ पाई, पर क्योंकि ये तब भी छोटी है और कोलिशन का पार्ट है, ये कह सकती है कि मेरे मन की चलेगी, मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहां से शुरू होती है, ठीक है। वो हो रहा है, ये होना शुरू हुआ, ओके वेरी गुड। अब और डिमेरिट सुनो, जो रीजनल पार्टी होती है, दे मे प्रायोरिटाइज लोकल इंटरेस्ट। वो बोलेंगे ओ मेरा नॉर्थ ईस्ट, ओ मेरा साउथ, ओ मेरा वेस्ट, मेरा ये मेरा वो। यहां पे ये कोलिशन से विड्रॉ करने की धमकी देते हैं, एंड क्योंकि अगर उनकी डिमांड नहीं मिलती है, और कर भी देते हैं, ये अपना छोड़ देते हैं, नहीं नहीं रहेंगे आपके साथ, जा रहे हैं, छोड़ जाओ यहां से, ओके फाइन। बड़े बड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो जाते हैं इसमें, बड़े बड़े काउंसिल मिनिस्टर्स। आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 99 की 1999 सरकार, इसमें पता है कितने एमपी थे? ये सॉरी, इसमें कितने मिनिस्टर्स थे? इसमें मिनिस्टर्स आपको संख्या बताऊं तो आप चौंक जाओगे कि अरे ये कैसे हो गया।
99 में 70+, 70 से ज्यादा मिनिस्टर कोalition में, एनडीए के इतने मिनिस्टर्स थे ये जब वाजपेयी जी की 99 की सरकार थी। तो कई सारे मिनिस्टर कोalition में, कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कोई ये कोई वो, इनको बोलते हैं फिर हम जंबो मिनिस्ट्री। जंबो एलिफेंट होता था ना, जंबो मिनिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इन्होंने कई सारे लोगों को खुश करने के लिए, कई सारे लोगों को अपने साथ रखे रहने के लिए सबको कुछ ना कुछ पद दे दिया, कुछ ना कुछ प्रभार दे दिया, कुछ ना कुछ उनको मिनिस्टर बना दिया, जो भी करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है किसको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है, जो भी हो रहा है, और कोऑर्डिनेशन करवाने में, सब कुछ करवाने में। अब देख, ये एग्जांपल है कि जंबो मिनिस्ट्री कैसी होती है। कोएलिशन मेंबर्स दे ऑफन अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर। अब क्या होगा कि कोएलिशन सरकार है और अनफॉर्चुनेटली, भगवान न करे, अगर कोई हादसा हो जाए देश में, सुनामी आ जाए या कोई ट्रेन पलट जाए या कोई घोटाला हो जाए, तो सारे के सारे मिनिस्टर ना, अभी आप अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के हैं, कोई होम मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई कैबिनेट, कोई और कोई मिनिस्टर, कोई अपना कॉमर्स मिनिस्टर है, ट्रेड एंड कॉमर्स, कोई फॉरेन मिनिस्टर है, तो एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालते हैं। अरे हमारी पार्टी के तो थे ही नहीं, हमारी पार्टी के बने होते तो ऐसा होने नहीं देते, हम ये नहीं करने देते हम। यहाँ पे जो कोलिशन के मेंबर्स होते हैं, दे ऑफन अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर्स बाय एंगेजिंग इन ब्लेम गेम खेलना, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहना। अरे इसमें विपक्ष का हाथ है, अरे इसमें फॉरेन ताकतों का हाथ है, विदेशी ताकतों का हाथ है, इनकी तो पार्टी ऐसी है, पीएम बना के बैठा लिए, अपना काम करें ना करें, कुछ नहीं करें, ये सब यही करते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी की है, पार्लियामेंट की, हमें पता है वो क्या है, वो है कलेक्टिव। आगे बताओ क्या होता है कलेक्टिव? कलेक्टिव व्हाट? कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल। क्या चीज बता नहीं रहे हो आप लोग? कमेंट करो। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही तो हमारी डेमोक्रेसी है सारी, कि जो भी जनता के लोग आ रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे जनता के चुने हुए एमपीस के लिए। ओके, ये हमारी रूट डेमोक्रेसी है सारी, के कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिस्टर्स दे स्विम टुगेदर, अपने आप साथ में तैरते हैं और अपने आप साथ में डूब जाते हैं। ये एक हमारी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि इन एमपीस के ऊपर, इन सारे मिनिस्टर्स के ऊपर, कि आप के एक्शंस, इनएक्शंस, पूरा काउंसिल मिनिस्टर जिम्मेदार है। आपके अगर किसी मंत्री ने कुछ भी किया है, देन आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैंने नहीं किया, वो तो पता नहीं उसने किया है, हम नहीं जानते उसे। नहीं, वो आपके साथ का ही है, आपके मंत्रिमंडल के साथ का है, आप भी रिस्पॉन्सिबल हो उसके एक्शंस या इनएक्शंस के लिए। यहाँ पे कोलिशन में ब्लेम गेम चल रहा है, अरे नहीं 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 हमारे साथ के होते तो ऐसे होने नहीं देते, ये सब ऐसी बातें करते हैं। सो विद दिस चैप्टर हुआ खत्म, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।